हेलो नमस्ते। आप सभी मेरे चैनल यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट पे हमें देख रहे हैं और हम आज कुछ सच्ची घटना पे बात करने के लिए आए हैं कि जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको समय का ध्यान नहीं है। देखिए, मैंने आज की जो सच्चाई देखी वो देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते समय बहुत सारे चीज़ों का साइड से ज्ञान प्रोवाइड करवाते हैं, बट बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। आज मैंने खुद इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा था, जिस सेंटर पे मैंने गया था वहाँ पे मैंने बच्चों का जो प्रारंभिक यानी कि स्थिति था उसका भी देखा और लास्ट का जो स्थिति था उसको भी मैंने देखा। मैंने एक दो बच्चे से पूछा भी। देखिए, मैं सब चीज़ छोड़ छाड़ के मुझे लग रहा है कि बच्चे में यही कमी हो गई होगी कि बच्चे समय पे ध्यान नहीं दिए। समय को उन्होंने नहीं पहचाना है, समय का महत्व नहीं जाना है। तो इसके बाद जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समय को पहचानें, समय पे ध्यान दें, समय के महत्व को जानें। देखिए, आज की घटना क्या है कि मैंने एक दो ऐसी बच्ची थी जिनको मैंने सेंटर पे 2 मिनट लेट जाते हुए देखा, जिनकी एंट्री नहीं मिली। बताइए कि वहाँ पे 9 बजे एंट्री है, उन लोगों ने देखा था, मैंने 9 बजे एंट्री था, लेकिन उन्होंने 9:04 के आसपास में पहुंचे थे। इसके बाद भी उनकी एंट्री नहीं मिली थी, मात्र 4 मिनट लेट। आपको पढ़ाते समय आपको बार बार बताया जाता है एक ही बात कि आप समय पे ध्यान दें। समय एक बार निकल जाता है, फिर समय नहीं आता है, तो समय पे आपको ध्यान देनी है। समय क्या है, समय का महत्व क्या है, ये जब तब पता चलता है जब इन लोगों से मिलिएगा आप, जिनका 4 मिनट के लेट की वजह से एग्जाम छूट गया ना। जो 10 साल का, जिनका 11 साल का पढ़ा हुआ चीज़, जो आज यानी कि बैठ करके अपनी इम्तिहान नहीं दे पाए, अपने एग्जाम में नहीं बैठ पाए। मेरे जितने भी 10 क्लास के यानी कि मैट्रिक के एग्जाम में बैठने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप समय का महत्व को समझेंगे। आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आप इस समय को बर्बाद न करेंगे। बच्चों को मैंने बहुत बार क्लास में ये भी समझाया होता है कि देखिए, आप समय रहते हुए आप अपनी आदत को बदल लें, यानी कि पढ़ने का आदत डाल लें। आप अपने समय के अनुसार से सारा काम करें। समय रहते हुए अगर आप किसी का कद्र नहीं करते हैं तो उस समय चले जाने के बाद उसका कद्र करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर ये जो बच्चे यानी कि 4 मिनट लेट पहुँचे थे, अगर वही 4 मिनट पहले पहुँच गए होते तो इनकी एग्ज़ाम छूटने की कोई चांसेज नहीं होती। मेरा कहना है कि साफ सुथरा बात यह है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने समय पे ध्यान दे के ही काम करना चाहिए। समय को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं तो देखिए, एक बड़ा अच्छा सा चुटकुला कहा गया है कि समय कहता है कि तू मुझे बर्बाद कर रहा है तो कर ले, लेकिन मैं जब तुम्हें बर्बाद करूंगा तो तुम किसी लायक नहीं रहेगा। बड़ी अच्छा सा बात कहा है कि समय को हम बर्बाद कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन समय जब हमें बर्बाद करता है तो बड़ी दुख होती है। इन बच्चों के लास्ट का कंडीशन, जो बच्चे एग्जाम हॉल से निकले, उनसे पूछा गया कि भाई पेपर तुम्हारा कैसा गया, तो उन लोगों ने भी बड़ा खामोश होकर के उत्तर दिया कि सर, आज का पेपर बड़ा कठिन था। अरे, पेपर कठिन कैसे हो सकता है? वही तुम पढ़ के जा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि पेपर कठिन है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कारण ये रहा है कि आपने समय के साथ खिलवाड़ कर दिया, पढ़ाई नहीं की। जो बच्चे यानी कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आए, उनसे पूछा गया कि पेपर कैसा रहा, बोला कि पेपर ठीक ठाक रहा। क्या रीजन हो सकता है भाई, आप बताइए। तो मेरे साफ साफ कहना, इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितने भी आगामी यानी कि मैट्रिक के छात्र हैं जो एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं, बैठेंगे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप समय पे ध्यान दे करके अपने समय को बर्बाद ना करेंगे। मेरा वीडियो बनाने का मेन वजह यही था कि यदि आप समय से चूक जाएंगे तो फिर यह समय लौट करके नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे वीडियो को देखने वाले लोग हैं, अपने अगले यानी कि भाई बहन जो भी हों, उनको ज़रूर समझाएंगे, ज़रूर बताएंगे, या वीडियो को मेरे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कोई
आपको दिक्कत आती है तो कमेंट भी करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ध्यान समय पे रखेंगे, कब जाना है, कैसे, कितना पढ़ाई करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, समय का महत्व समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा ये समय का महत्व के वीडियो बनाने का यही रीज़न रहा कि जो बच्चे यानी 4 मिनट लेट की वजह से जो अपने एग्ज़ाम को छोड़ करके घर लौट गए रोते हुए बिलखते हुए, उस समय उसका कोई जिम्मेदारी नहीं था, खुद जिम्मेवार थे। उस समय गार्जियन का रिक्वेस्ट भी कोई नहीं सुनता है और बगल में प्रशासन वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, वो भी अपने समय का फिक्र करते हैं कि भाई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो हमारी बात आज यहीं तक रहेगी, अगले जो भी होगा हम आपको ज़रूर मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। कोई भी चीज़ है देखिए तिनके तिनके से ही होता है, तो हम समय पर ध्यान दे देंगे, समय से अपना काम कर लेंगे तो हमारी काम सफलता हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी, अदरवाइज हमारी विफलता तो है ही। तो आज का वीडियो यही तक। थैंक यू, धन्यवाद।